दोस्तों निर्मल कल्याण ट्रस्ट के द्वारा जय कृष्ण केसरवानी जी के फार्म हाउस पर एक आयोजन किया गया है, जिसमें वैश्य समाज के और निर्मल कल्याण ट्रस्ट के काफी सारे लोग यहाँ पर गैदरिंग करके एक एंजॉयमेंट कर रहे हैं। इसमें ऑर्केस्ट्रा, खाना पीना, बच्चों के लिए गार्डन वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह सब है। और हर साल ये आयोजन होता है निर्मल कल्याण ट्रस्ट मॉर्निंग वॉकर्स के द्वारा, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज लाइव।
पत्नी नीरज गुप्ता पार्षद, अनामिका गुप्ता पत्नी श्री अनूप केसरवानी जी, निवेदन है मोतीलाल नेशनल कॉलेज के वरिष्ठ फिजिशियन हैं, उनका इस माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री अजय एडवोकेट जी से निवेदन है कि आए और रहीम शुक्ला जी का चर्चा का स्वागत करें। माननीय नीरज गुप्ता पार्षद जी से निवेदन है आए। माननीय मेयर साहब जी का जय बाबू जी से निवेदन है कि आए। माननीय हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो अभिनंदन करें डॉक्टर प्रदीप केसरवानी। या तो अंदर था कि मैं ताली बजाइए भाई। अब श्री भूपेंद्र नाथ दादा जी अपना जमुना कॉलेज के सदस्यगण तथा निर्भर कल्याण ट्रस्ट के सम्मानित साथियों, आज के इस सहभोज के में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कर्नाटक यात्री हैं, जो कि निर्भर कल्याण ट्रस्ट के सहयोगी भी है। हमारे माननीय वाकफ प्रतिवर्ष देशाटन के लिए निकलते हैं तथा यात्रा के उपरांत सहभोज भी करते हैं, जिसके माध्यम से हम सब लोग एकत्रित होकर सहभोज का आनंद लेते हैं। सौभाग्य से आज हम लोगों का आतिथ्य हमारी प्रिय भाभी श्रीमती जमुना गुप्ता व श्री गणेश केसरवानी जी ने स्वीकार किया है। हम सब उनके आभारी हैं। आज हम सब अपने बड़े भाई स्वर्गीय श्यामाचरण गुप्त जी का कृतज्ञता ज्ञापन करने को आतुर हैं, जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में देश के सबसे बड़ी अदालत में पहुंचकर स्वच्छ राजनीति का पैगाम देकर निष्कलंक अपना जीवन व्यतीत किया। आपने निर्भर कल्याण ट्रस्ट के दाढ़े वक्त पर सहारा देकर हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। हम सब उनके नतमस्तक हैं। वर्तमान में सुखद स्वभाव वाली भाभी जी हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं। हम सब आदर के साथ उनका सम्मान करते हैं तथा हम सब सदैव उनके आभारी रहेंगे। जय भारत, जय निर्भर समाज। देशाटन के उपरांत आयोजित इस प्रीत भोज में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे प्रयागराज की बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी रहे और पूर्व सांसद रहे। आप भी कई बार चुनाव भी लड़ी। सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में बहुत व्यापक सहयोग रहता है। ऐसी आदरणीय श्रीमती जमुना गुप्ता जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत केसरवानी जी, आदरणीय भूपेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर चौरसिया जी, आदरणीय रईस चंद्र शुक्ला जी, संचालन कर रहे आदरणीय कन्हैयालाल गुप्ता जी, सामने विराजित आप सभी सम्मानित बहनों भाई, मैं आज इस अवसर पर हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके माननीय वाकफ ग्रुप के द्वारा ये ट्रस्ट का भी संचालन किया जाता है। अगर एक शब्द में कहा जाए, समृद्धशाली लोगों के द्वारा निर्बलों का कल्याण, इस भावना से इस ट्रस्ट को संचालित किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जो जरूरतमंद लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके उपचार के लिए आप
भरपूर मदद करने का कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से यह वही काम है, जब एक बार इस देश के अंदर दुर्भिक्ष पड़ा, ये 1916 के आसपास की बात है। कलकत्ता में भी पूरी दुनिया के अंदर दुर्भिक्ष आया, पूरी दुनिया के अंदर उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। और कलकत्ता जैसे शहर में हम सबके बीच में हम सबके संरक्षक और अन्य भैया का भी आगमन हो रहा है, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और कलकत्ता के अंदर भी उस महामारी ने बहुत तबाही मचाने का काम किया था। और उस समय कलकत्ता देश की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी, सारा व्यवसाय कलकत्ता में केंद्रित था। स्वामी विवेकानंद जी एक दिन गुजरते हैं उधर से अपने गुरु परमहंस जी के पास आने के लिए। रास्ते पर देखते हैं दुर्भिक्ष के कारण तमाम लोग तड़प रहे थे, तमाम हताहत, घायल, बीमार, और उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। एक तरफ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी और एक तरफ जो कमजोर लोग थे, गरीब लोग थे, असहाय लोग थे, उस दुर्भिक्ष के कारण काल कवलित हो रहे थे। यह दृश्य देख करके स्वामी विवेकानंद जी का हृदय बहुत मर्माहत हुआ। सोचते सोचते वो अपने गुरु के पास आए और उन्होंने कहा, इस महामारी में, दुर्भिक्ष ने जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, कमजोर लोग हैं, लाचार लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। लोग का घर बार उजड़ रहा है, लोग मर रहे हैं, तबाही मची हुई है। गुरु परमहंस जी ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे बड़ी दया आई, उनको देख करके मुझे बड़ी दया आई। गुरु जी ने बड़ी तेजी से डांटते हुए स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि दया आई, तुम ईश्वर हो क्या जो तुमको देख करके दया आई? तुमने हाथ बढ़ा करके उनकी मदद करने का काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं वो लाचार, बीमार, असहाय लोग जो सड़कों पर तड़प रहे थे, उनकी सेवा करने का काम किया? और इस बात से स्वामी विवेकानंद जी की आंखें खुली। मैं समझता हूँ उसी भाव को लेकर के लोगों को देखना कि परेशान है, तड़प रहे हैं, बीमार है, लाचार है, और हम एक गहरी संवेदना व्यक्त करके अगर निकल जाते हैं तो मैं समझता हूँ शायद वो मानवता नहीं। आपने उस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। अपने ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे तमाम जो लाचार, गरीब, असहाय लोग आपके पास आते हैं, आप उनकी आर्थिक मदद करते हैं। निश्चित रूप से जैसे गुरुदेव परमहंस जी चाहते थे स्वामी विवेकानंद जी से, उस काम को आप सब लोगों ने करने का काम किया। इस नाते आप सबका जितना भी अभिनंदन किया जाए शायद वो कम होगा। और इस परिवार में जैसे आनंद आए, देशाटन करना है, पारिवारिक भावना के साथ एक दूसरे की संस्कृति, विचार को साझा करना, और परिवार के रूप में जब व्यक्ति कहीं बाहर निकलता है तो एक भावनात्मक संबंध स्थापित होता है। और उसी भावनात्मक संबंध का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ सामूहिक भोज करेंगे। ये कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव, प्रेम का भाव, स्नेह का भाव व्यापक करने का एक अभियान है। आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ। मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला और समाज के ऐसे मूर्धन आप जैसे सम्मानित लोगों का दर्शन का लाभ भी मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
उपस्थित सभी सभाजनों और सम्मानीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। कृतज्ञता ज्ञापन। मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन तथा निर्मल कल्याण ट्रस्ट भूतपूर्व सांसद स्वर्गीय श्यामा चरण जी गुप्ता को मरणोपरांत आदर पूर्वक सम्मानित करते हैं। उनका जीवन सदैव जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत था और इसी परोपकार की भावना से 2020 में निर्मल कल्याण ट्रस्ट को 1,51,000 रुपए की एक मुफ्त राशि देकर हम सबका उत्साहवर्धन किया, जिससे ट्रस्ट को एक नई दिशा मिली। उन्हीं की प्रेरणा से हमने नियमावली बनाकर ट्रस्ट का पंजीकरण कराया और बैंक में खाता खुलवाकर विधि सम्मत किया। बहुआयामी व्यक्तित्व से धनी श्री गुप्ता जी समाज के प्रति सदैव समर्पित, दृढ़ निश्चयी, चिंतक एवं स्पष्ट वक्ता थे। मानिकपुर बांदा के कुलीन व्यवसायी स्वर्गीय तीरथ प्रसाद गुप्ता के सुपुत्र के रूप में उनका जन्म 9 फरवरी 1945 को हुआ। उनकी स्नातक एवं विधि की शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई। समाज सेवा के क्रम में बुंदेलखंड जोन से 5 बार ब्लॉक प्रमुख, 1989 में इलाहाबाद के नगर प्रमुख, 2004 में बांदा के सांसद तथा 2014 में इलाहाबाद के सांसद बनकर निष्कलंक अपना कार्यकाल पूर्ण किया। कुशल व्यवसायी के रूप में उन्होंने SPW उद्योग लिमिटेड, श्याम ग्रुप होटल, कान्हा श्याम आदि अनेक संस्थाओं की स्थापना की और बहुत पारदर्शिता के साथ उनका संचालन किया। उनका मार्गदर्शन हम सबको सदैव मिलता रहा है। हम सब उनके समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के महान कार्य की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। वर्तमान में मृदुल स्वभाव की उनकी अर्धांगिनी श्रीमती जमुनोत्री देवी गुप्ता जी को हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त है। हम सभी मॉर्निंग वॉकर्स परिवार की तरफ से हम सब उनका सादर सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर एवं यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों बच्चों, निर्मल कल्याण ट्रस्ट और मॉर्निंग वॉकर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसी भावना से उत्प्रेरित होकर जिस वर्ष वाराणसी में जो 46वां वार्षिक अधिवेशन हुआ दिवाली मिलन, उसपे निर्मल कल्याण ट्रस्ट के 45 वर्ष से नगर सभा वाराणसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके लिए आप वाराणसी आ गए अपने अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी के और महापौर जी का भी शामिल और निर्मल कल्याण ट्रस्ट में कुछ सदस्य बने वहाँ और आगे भी बढ़ते रहे, यह मैं आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। हमारे प्रेम राय का स्वागत है। मैं श्री अनिल कुमार गुप्ता अन्नू भैया से निवेदन करता हूँ हम लोगों को आशीर्वाद दें। एक अद्भुत अवसर ये हम लोग सब लोग यहाँ पर बहुत ही सम्मानित हमारी परम पूज्य भाभी जी, हमारे लोग प्रिय और हम सबसे प्रिय प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी जी, निर्मल सहायता कोष के सम्मानित अध्यक्ष संरक्षक आदरणीय भूपेन्द्र जी, हमारे रईस शुक्ला जी और केसरवानी वैश्य महासभा
इतनी सभाएं हो गई है कि कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी क्या क्या है। लेकिन उसके अध्यक्ष हमारे लक्ष्मीकांत भैया जी और सम्मानित मंच और हमारे कन्हैया भैया, सभी जितने लोग एक दूसरे से सब लोग परिचित, समाज के बहुत ही प्रभु के लोग, समाज को जिन सबसे प्रेरणा मिलती है, जिन सबसे लोगों से मिल करके एक दूसरे से तो सभी जितने लोग एक दूसरे से परिचित, समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, समाज के अगुआ, हमारी बहुत सी बहनें, माताएं, बेटियां यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले इस ऐसे कार्यक्रम के ऐसे आयोजन के लिए निर्बल सहायता कोष के सभी पदाधिकारियों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि न केवल आज बल्कि कोई ऐसा साल में 3-4 बार ऐसा मौका जरूर ढूंढ लेते हैं कि जब हम सब लोग कहीं ना कहीं, चाहे वो नया वर्ष हो, इस तरह का हो, और तो हाँ, हम लोग दिवाली के बाद जरूर कोई कार्यक्रम रखते हैं और सबको इसी बहाने सब लोग मिल लेते हैं, प्रेम से खाना पीना खा लेते हैं। और जय भैया को इसमें धन्यवाद कि इतना सुंदर स्थल उन्होंने हम लोगों को दिया है। दिया क्या है, वो खुद ही यहाँ पर रहते हैं हर समय और बुलाते रहते हैं बड़ा प्रेम से सबको। एक कार्यक्रम के लिए भूपेंद्र भैया से लेकर के संस्था के हर लोग बुलाते जरूर है सबको 3-3 बार। बताइए, इतना बढ़िया भोजन, इतनी अच्छी व्यवस्था, ऐसा सौभाग्य और ऐसे मौसम में इतनी अच्छी धूप और ऐसी जगह पर आप बुलाते हैं, इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे और हम लोग सब लोग मिलते हैं। आज इस कार्यक्रम में एक चीज जोड़ी गई है कि आज हम लोग ऐसे अपने समाज के ऐसे महापुरुष को याद करने के लिए भी हम लोग आज उपस्थित हैं। उस श्यामाचरण भाई साहब से कितना पुराना और कैसा संबंध रहा, इसको बहुत जल्दी से 2 मिनट में शब्दों में व्यक्त कर देना बड़ा मुश्किल है। हमारे 80-82 की बात है, बड़गढ़ में हमारी कृपा रहते थे, तो वो हमको लेकर के भैया के पास गए, उसी की बात है। और फिर तब से लेकर के इतने जीवन में जितने भी चीजें आई, हम लोग साथ में रहे और बहुत ही उनका स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, प्रेरणा मिली। न केवल हमको बल्कि प्रयागराज को उन्होंने वैश्य समाज को एक नई दिशा प्रदान करी, वैश्य समाज को एक गौरव प्रदान किया। न केवल प्रयागराज में बल्कि पूरे भारतवर्ष में। आप लोगों को शायद बहुत कम मालूम होगा, जब मुख्यमंत्री बनारसी दास जी थे, यहाँ के मुख्यमंत्री तो थे ही नहीं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था, राजदेव गुप्ता थे उस समय, हम सब लोग सर्ववैश्य एकता परिषद के नाम से, डॉक्टर सुमंत गुप्ता। और तब मालूम है कि राज्यपाल और सब लोग बुलाए जाते थे तो मुश्किल से 100-50 लोग बड़ी मुश्किल से बैठ पाते थे। उन्होंने लेकिन शुरुआत करी और पूरे इस तरह से लोग जोड़ते गए, एक दूसरे से मिलते गए, समाज में एक जागृति आई, समाज में एक लोगों को फिर से, और फिर धीरे धीरे करके राजनीतिक व्यावसायिक जागृति तो थी, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक जागृति हमारे समाज के अंदर बहुत कम थी। तो उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा धीरे धीरे अलग लगाया, यात्रा निकलवाई, बहुत सी चीजें हैं जिसको कह पाना। फिर एक समाज के अंदर एक संदेश दिया उन्होंने 88 में 89 में, जब पहली बार चुनाव हुआ। उस समय चुनाव जनता से नहीं, सीधे चुनाव नहीं होता था। 89 में चुनाव हुआ, उसमें महापौर के रूप में चुने गए। तो हमारे समाज के अंदर एक स्वाभिमान का जागृति हुई और एक बहुत बड़े भारी उसको श्रृंखला को उन्होंने तोड़ा। जो बड़ी हिम्मत की बात थी उस समय कि उस समय जिसकी माँ केंद्र सरकार के अंदर मंत्री हो और स्वयं जो यहाँ पर विधायक हैं, उनको हरा करके चुनाव जीतना इतना ही कहा जाएगा। और जिससे घटने से एक सेंस ऑफ प्राइड का मतलब ये होता है कि जिसमें एक स्वाभिमान जागृत हुई कि हमको वैश्य समाज में भी, हम लोग राजनीति में भी आकर के
हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं और राजनीतिक पद को हासिल कर सकते हैं। आज उनको बुलाना चाहिए, तो हम याद करते हैं, हमको आज उनको सम्मान कर रहे हैं। उनके भाभी जी को मातुल्य हम समझते हैं, जिसे हमारी फोन पे बात तो कम, लेकिन व्हाट्सएप पर हम ज्यादा दूसरे सक्रिय रहते हैं। इनको कोई अच्छी चीज मिलती है तो ये हमको ट्रांसफर कर देती है, हमको कोई चीज मिलती है हमको कह देते हैं, लेकिन सदैव इनका ममतामय चेहरा हमारे आंख के सामने रहता है और इसी तरह से हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे। और भैया को हम लोग हमेशा ताउम्र याद करते रहेंगे, यही इनके लिए श्रद्धांजलि है। मेयर साहब, आपके लिए तो अब जहां भी आप लोग बोलते हैं, मैं समझता हूं कि आज की राजनीति करने वालों को सीखना ही चाहिए कि सामयिक बात, विषय से संबंधित बात बहुत कम लोग करते हैं। न केवल उस जिस सब्जेक्ट पर, जिस अवसर पर आपको बुलाया जाता है उसके लिए आप उस विषय से संबंधित बात करते हैं, बल्कि आप समाज के अंदर जो फैली हुई कुरीतियां हैं, समाज के अंदर जिस तरीके से समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं, हमारा सामूहिक परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है। हमें मालूम है बहुत से ऐसे परिवार, और खास करके जो बहुत ऐसे बड़े परिवार, वो सब संपन्न परिवार कैसे कैसे छिन्न भिन्न हो रहे हैं। हमारी ये बहुत ही ये मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ही इस पर चिंतन करना चाहिए हमारी बहनों को, माताओं को, भाभियों को। खास करके मैं ये देखना जा रहा हूँ कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे समाज का जो संस्कार है, वो कहीं खत्म होता जा रहा है। आधुनिकता के चमक दमक में अपनी संस्कृति और अपने सनातन को कभी नहीं भूलना चाहिए, तब जाकर के समाज बचता है। और इसी का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। जीती जाती मिसाल हमारे बहुत से लोग हैं जिनका हम इसको लाभ नहीं लेना चाहते। मैं पुनः एक बार भैया को याद करता हूँ और भाभी को भी प्रणाम करता हूँ, मेयर साहब को भी, सभी लोगों को जो लोग सम्मानित कर रहा हूँ, और सभी लोगों को आज के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत सब लोगों को शुभकामनाएं। और आने वाले दिन, आने वाले वर्ष आप सबके लिए बहुत ही अच्छा हो। जय भैया, यहाँ आने का हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन और माइक मुख पास लगा के बोलिए। मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के समक्ष अनेक बार ये महसूस किया गया कि कुछ लोग मदद के लिए आते हैं जो दिक्कत में होते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए हम लोग हमेशा पैसा एक दूसरे से मांगते थे। तो उसी क्रम में श्री भूपेन्द्र नाथ जी और बाकी सदस्यों ने यह निर्णय किया कि एक निर्बल कल्याण ट्रस्ट टाइप की चीज बनाई जाए, जिससे तात्कालिक रूप से कुछ मदद गरीबों को दी जा सके। ये लगभग 10 साल पहले की बात है। तब से लगातार हम लोग कोशिश करते रहे हैं और उस कोशिश से लगभग हर साल लगभग 7-8 लाख रुपया 50 लोगों को दान मदद करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अनेक लोग अन्य विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए आते हैं। चूंकि हमारे पास क्षमताएं कम हैं, साधन सीमित हैं, तो अभी तक हम लोग शुरू में 5 से 10,000 15,000 रुपया तक की ही मदद कर पाते हैं, जो तत्काल उनको या तो उचित रिकमेंडेशन और डॉक्टरों का प्रपत्र रहता है तो मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी जरूरत पड़ने पर डॉक्टर दोस्तों और डॉक्टर और केमिस्ट दोस्तों से कह के उनको सस्ती दवाइयाँ और इलाज भी उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाती है। हम सब में हमारी संस्था को मजबूत करने में आदरणीय सोमाचरण जी गुप्ता बहुत सहयोग था। इसके अतिरिक्त राजकुमार जी कलकत्ता, अन्नू भैया और भी अनेक लोगों ने, सुभाष बिल्डर, इन लोगों ने भी काफी राशि सहयोग किया, जिससे हम लोगों का कार्यक्रम लगातार अनवरत चल रहा है। अभी तक हमारी याददाश्त में किसी को हमने जाने या जाने मना नहीं किया है। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत लोग झूठ बोल के पैसा लेना चाहते हैं, तो उन पर हम लोग थोड़ी कड़ाई करते हैं। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जन और उनके परिवार से हमको भरपूर सहयोग मिलता रहा है और हर साल मिल रहा है।
और आशा है आगे भी मिलता रहेगा। हम सभी अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। ट्रेन जब मेरे बीच में डॉक्टर अजीत चौरसिया जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों को, क्योंकि हम लोग निर्मल कल्याण की ओर से सबको सहायता देते हैं और गरीब लोग आते हैं, तो आपसे हम लोग को बहुत सहयोग मिलेगा जो कि लाभ मेडिकल कॉलेज में है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप हम लोग को मार्गदर्शन करें कि हम लोग किस तरह से उपस्थित सभी। अब मैं जैसा विषय से संबंधित तो बात ज़्यादा मुझे आती नहीं, सीधे सीधे मैं शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो हम लोगों के पास एक तो ये अवसर रहता है कि हम ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं हैं मैक्सिमम गरीब लोगों के लिए ही प्रदान करी जा रही है। तो उसमें जितना भी जो भी लोग हमसे थोड़ा बहुत जुड़े हैं, जिनका भी कभी कभी फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, रिकमेंडेशन आ जाती है, तो वी ट्राई टू रीच कि उनको समय बद्ध तौर पे उनको जो भी हम मदद कर पाए अपनी तरफ से करने की कोशिश, और अपने प्रशासन को भी उसको कन्वे करते हैं। जिस भी विभाग में, जैसे मैं तो सिर्फ एक विभाग मेडिसिन से जुड़ा हुआ हूँ, पर किसी भी विभाग में कहीं कोई मरीज रहता है तो हम लोग तत्काल उस पर्टिकुलर यूनिट को या उस इंचार्ज को कन्वे कर देते हैं कि उनकी जो भी हो सकती है मदद। ब्लड डोनेशन का जो है सर, उसमें जब भी आप कहेंगे हम लोग को यहाँ ब्लड बैंक है, हम उसकी तरफ से उसको आयोजन कराने में आपकी मदद कर लेंगे और हम उपस्थित भी रह लेंगे। इसके अलावा जो मैं तो पहली बार उपस्थित हुआ हूँ, तो मुझे एक दो अच्छी चीज लगी कि मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन और दूसरा निर्मल कल्याण, तो दोनों ही कहीं न कहीं एक शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से जुड़ी हुई चीजें हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं वैसे नहीं जानता नाम से, लेकिन मैंने कई सारे लोगों को वॉक करते हुए खुद भी वॉक करता रहता हूँ, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को चेहरे से परिचित हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। और आज की हम लोग डायबिटीज कैपिटल हैं और मैक्सिमम जो लोग हैं प्रभावित हैं इंडिया में, स्टेट में या वर्ल्ड वाइड, सबसे बड़ी समस्या मधुमेह या डायबिटीज है। उस पर मैं भी काम करता हूँ। और एक चीज जो कॉमन है, हर व्यक्ति को, मेरे पास आने वाले व्यक्ति को जो बोलते रहते हैं कि भाई वॉक करिए वॉक करिए वॉक करिए, तो वो उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और उसको प्रमोट करना है। इस चीज को हर जगह में प्रमोट करना है। अपने हर जानने वाले को कम से कम वॉकिंग के लिए एक कॉन्सेप्ट आया था इवन इन अमेरिका कि अमेरिका ऑन वॉक 5000 स्टेप्स। तो हर आदमी को जितनी अपनी जीवन की जरूरतें हैं, जो हम अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए जितना चलते हैं, जो भी काम करते हैं दिन भर, उसको छोड़ने के बाद, उसको काउंट करने के बाद हर व्यक्ति को 5000 कदम चलना है अपने को स्वस्थ रखने के लिए। बस यही मेरा संदेश है आप सबके लिए। 5000 कदम अगर आप मोबाइल गूगल कुछ भी लगाते हैं, तो पहले आप अपने 4-5 दिन की दिनचर्या को नोट कर लें कि आप कितना चल रहे हैं। लोग आ जाते हैं साहब हम तो, हमारा तो 5000 या 6000 चलते हैं। तो मैं कहता हूँ वो 6000 आप अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने काम के लिए कर रहे हैं, उसमें अब 5000 जोड़ दीजिए। वो जब करेंगे तब आपको उसका स्वास्थ्य लाभ और मधुमेह खास करके डायबिटीज कंट्रोल के लिए लाभ मिलेगा। इसको जरूर फॉलो करें। मैं खुद भी इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, चाहे जितने भी दशा हो। तो आप सबके लिए मेरा ये निवेदन और संदेश रहेगा। थैंक यू सो मच। आज यहाँ पर इतने लोगों के बीच में कि मैं अपने परिवार में ही बैठी हूँ, और मैंने हमेशा, यह हमारे पति देव थे, हमेशा वैश्य समाज को अपना परिवार ही समझते थे और जितना भी हो सका वो ऐसा काम उन्होंने कभी नहीं किया कि कभी कोई उनको कोई आक्षेप या कुछ कह सके। और यही उन्होंने प्रेरणा दी
अपने समाज में कि अपने कार्य को बिल्कुल ही पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि अन्नू भैया ने बहुत ही विस्तृत रूप से जो जानकारियां दी, मुझे एक पल, क्योंकि मैं साथ में थी, तो बिल्कुल चलचित्र की भाग मेरे मानस पटल पर सब चलता रहा। मुझे याद आया जब बीपी सिंह ने अपना दल बनाया था और पहली बार इलाहाबाद आए थे, तो उनका कम से कम 100-150 लोग का डिनर मेरे आंगन में हुआ था। और इसके बाद जब उनका चुनाव हुआ, उसमें तन मन से हर तरह से उन्होंने उनका साथ दिया था। इसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में बीपी सिंह जीत गए और हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रेट बढ़ी। इलाहाबाद से श्यामाचरण गुप्ता, 3 लोग 3 शहर से, मानिंद शहर से, बड़े शहरों से, वो भी वैश्य समाज का मेयर चुना गया। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे समाज के लिए, मेरे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। और वहीं से शालिग्राम जायसवाल जी तो थे ही, इसके बाद जो हमारे समाज में जागरूकता आई राजनीति के प्रति, वो बहुत ही कहा नहीं जा सकता कि उसके लिए शब्द नहीं है, जो जागरूकता आई। और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वही आपने भी वही सम्मान बनाया हुआ है, हमारे मेयर साहब ने भी तालियां बजाई, तालियां। तो हम ये चाहते हैं, या हमारी ऊपर से ऊपर वालों से प्रार्थना है कि हमारा समाज इसी तरह से जागरूक बना रहे और लोग राजनीति के प्रति ये न सोचे कि कौन सी पार्टी कैसी है। अपने विवेक से कैसे अपने को खड़ा करना है, अपने समाज को कैसे खड़ा करना है, इसके लिए पूरी जागरूकता से काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने गुप्ता जी के बारे में सोचा और हमको यहाँ आमंत्रित किया। हम उस लायक नहीं हैं, लेकिन आपने हमें याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जय बाबू किशनवाणी जी से निवेदन है कि आए और धन्यवाद ज्ञापन करें और आज के कार्यक्रम सबको इन्वाइट करेंगे। खाना खाने के बाद ही सब लोग जाएंगे। समय की ताज़ा को समय भी बहुत बढ़ गया है। माइक थोड़ा पास। हम स्वागत करते हैं माननीय हर साल ये कार्यक्रम हुआ करता है। साल में के बाद चाचा जी और किया मैं सबसे पहले इनको बधाई करता हूँ कि इन्हीं दोनों के स्वास्थ्य से ये बहुत अच्छा किया हमारे देश में, हमारे भारत से स्वागत करते हैं। हमारे शिवराजी बैठे 25 मार्च 3 घंटे हर साल आप ये मेरे को जो क्लासेस कर रहे हैं
मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि स्कूटर से फैमिलीज को लेके यहाँ चले आते थे। जब कोई कार्यक्रम होता था तो ये मैं ऐसा गलत कि अपने यहाँ चले आया करते थे। और मैं आपका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। क्या है इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े फिजिशियन हैं। जैसे आप लोगों ने मेरे स्वरूप जी का नाम सुना है, उसी तरह आपका है। उम्र मत न देखिए, इस उम्र में इतने लगा फिर भी दवा बाद में देते हैं, पहले पूरा दवा के ही इलाज कराते हैं। बस ऐसे डॉक्टर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं पहली बार आपको यहाँ आए हैं और इस अवसर और डॉक्टर साथियों तरक्की की राह पर बढ़ते जाए। और हमारे मित्र अन्नू भैया बैठे हैं, हमारे पास मुन्ना भैया बैठे हैं। अन्नू भैया को शंकरलाल भैया यही अन्नू भैया है कि श्यामाचंद भैया के साथ साथ छावनी के नीचे 2-2, 3-3 घंटा बिना हमारी जानकारी के ही आराम किया करते हैं। सिक्योरिटी सब बाहर होते हैं, यही तेरा अन्नू भैया मेरे सामने 2-3 घंटा मर्जी होती है, रोटी बनाए सब्जी बनाए। तो ये ऐसा हमारा भैया का पद में थे नहीं थे तब अन्नू भैया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुन्ना भैया है, डॉक्टर अशोक जी हैं, जल्लर भैया हैं। जल्लर भैया का हम लोगों को बचपन का साथ है। मैंने जल्लर भैया के पिताजी हम लोगों को बहुत पहले घुमाया करते थे। प्रेम भैया है, सभी हमारे कण हैं। मैं हम समय बहुत हो गया है। मैं सबका स्वागत, सचिन भैया जी आ गए हैं, अल्लाह भाई भैया बाबू हैं। मैं चलते चलते आपका भी हृदय से स्वागत करता हूँ माननीय वाटर एसोसिएशन की तरफ से। अब मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं चाहूँगा सभा को समाप्त करके खाने के